हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जब भी लाइट रे मूव करती है अलोंग द एजेस और द कॉर्नर तो वो बेंड कर जाती है और बेंड करके एक शेडो रीजन में एंटर करती है। इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है डिफ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स से लाइट आएगी तो बेसिकली इसको सीधे सीधे इस तरीके से मूव करना चाहिए था, यानी कि ये पूरा रीजन होना चाहिए था ज्योमेट्रिकल शेडो का। लेकिन क्या होता है, जब भी एजेस के थ्रू ये मूव करती है तो ये बेंड कर जाती है। इस बेंडिंग ऑफ द लाइट की वजह से क्या होता है, जो रीजन पर्टिकुलरली शेडो के लिए बनाया गया था उसमें भी एंटर कर जाती। तो इस बेंडिंग ऑफ द लाइट को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए कि ये मेरे पास सोर्स है और ये मेरे पास एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको अपर्चर नाम दिया जाता है यहाँ पे। तो अगर लाइट यहाँ से मूव करेगी तो सीधे इस तरीके से सीधे इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एजेस या कॉर्नर के थ्रू जाती है तो ये बेंड कर जाएगी और शेडो रीजन में भी पहुंच जाएगी। इस बेंडिंग ऑफ द लाइट को भी क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब बात आती है डिफ्रैक्शन पैटर्न कब बेहतर होगा, तो उसके लिए क्या होता है, जो अपर्चर का साइज होना चाहिए दैट विल बी इक्विवेलेंट या दैट शुड बी कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो यही बात देखिए, डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इफ द साइज ऑफ द अपर्चर और द ऑब्स्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर वेवलेंथ का साइज और अपर्चर का साइज लगभग बराबर है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। बात आती है यहाँ पे डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। तो बेसिकली हमारे पास ये डिफ्रैक्शन का जो डायग्राम है इट इज अ फ्राउनहोफर टाइप डिफ्रैक्शन, क्योंकि लेंसेज का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सोर्स है, इस लेंस को अगर मैं नाम दे दूं L1, तो इस लेंस के थ्रू जब लाइट पास करती है तो यहाँ पे जो सोर्स है इट इज प्लेस्ड एट द फोकस। तो यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल जब ये स्लिट के थ्रू, स्लिट का मतलब वही अपर्चर है ना, ओपनिंग है कि इसके थ्रू पास करेगी तो बेसिकली क्या होगा, ये सारे सोर्सेस काम करेंगे एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे जो स्लिट है, इस स्लिट पे या इस अपर्चर पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहा है वो काम करेंगे एज अ सोर्स ऑफ द लाइट, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे देखिएगा यहाँ से अगर लाइट सीधे जाती है तो ये कहीं पॉइंट ओ पे मिलेगी, तो ओ पे देखिएगा जितना लाइट ये वाली चली ऊपर वाली उतना ही ये वाली चली, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना होगा, 0, जिसकी वजह से लाइट क्या रहेंगी, सेम फेसेस में, और हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा या ब्राइट रीजन मिलेगा। ये ब्राइट रीजन यहाँ पे कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे मिल गया, ओ पे। अब क्योंकि लाइट इस एजेस के थ्रू जब पास करती है तो बेंडिंग होगी और बेंडिंग होने की वजह से ये कुछ ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी एंटर करेगी। अब जब ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर करेगी तो क्या होगा, तो हमें कहीं मिनिमा मिलेगा, कहीं सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो उसकी पोजीशन हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिएगा कि ए साइन थीटा अगर एन लैम्डा के बराबर है तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द मिनिमा। मिनिमा का मतलब वहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेंगी। अगर बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, कहने का मतलब क्या हुआ, बीच में मेरे पास मैक्सिमा मिला जिसको नाम देंगे सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद क्या आएगा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, इसी तरीके से दोनों तरफ मिलेगा। कितनी बात आ रही है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, ए साइन थीटा अगर मेरा 2n+1 लैम्डा बाय 2 के बराबर है, अगेन n कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 ऑनवर्ड्स। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगी, कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगी दैट विल बी एट द सेंट्रल मैक्सिमा, और फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेंट्रल मैक्सिमा की कुछ विधि दिख रही है आपको, -λ/a से λ/a तक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस द सेकेंडरी मैक्सिमा।